नमस्कार रवि जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम सपना जी, नमस्कार। 1008 डुबकी जो लगाया, उसके लिए आप अपने आप को कैसा मतलब अनुभव करते हैं? हाँ, देखिए ये 1008 जो डुबकियाँ हमने लगाई, हुँ, हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए अभ्यास भी किया क्योंकि अच्छा, जल में रहना उसको अभ्यास का मतलब कि जल में रह कर के ही नहीं अभ्यास किया। सपना जी अगर कहिए तो एकदम बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये नहीं था कि दिखावा करना या ये मुझे एक ही था कि जो सनातन में छिपा जो शक्ति है, योग में जो निहित शक्ति है, हुँ। उसको लोग उससे रूबरू हों। और एक आपने ये दुबई में जो आपने 24 घंटा लगातार आप पानी में रहे। 4 मिनट ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने किया। आप जो आसन जैसे 24 घंटा करेंगे, हुँ, तो 24 क्योंकि वो एक्वा योगा मैराथन जो भी आपके दर्शक हैं वो देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे एक्वा योगा मैराथन तो वो तुरंत आ जाएगा। हमने कहा जल योग है क्योंकि हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है। ये जो हम कहते हैं चित्त, जल, पावक, गगन, समीर, पंचरचित, अधमसर, तो शरीर का जो 5 तत्व 5 एलिमेंट्स जो है, ये तत्व तो जल के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। योग का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है वो बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर। हमारा मिलना भी योग हाँ, एक तो योग है, ही वही है। हाँ, बनारस के मणिकर्णिका घाट में जलती हुई चिताओं के बीच में लगातार लगभग 5 घंटा आप शीर्षासन में रहे। 11:16 पर स्टार्ट किया, रात 11:16 में स्टार्ट किया और नेट 4 बजे लगभग 5 घंटा। तो ये दुनिया का सबसे आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, तो ये हमने किया। करीब आप रखिए वहाँ का टेम्परेचर 60 से ऊपर था। बाप रे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना आप सबके स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस मंच पर कुछ ऐसे लोगों से आपकी रूबरू कराते हैं जो कुछ अलग हटके बल्कि दिल के सच्चे होते हैं और जो केवल अपने आप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ही प्रेरणादायक होती है, जिनकी हिम्मत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिन्होंने महाकुंभ से लेके दुबई तक तहलका मचा रखा है, आज हमारे बीच हैं आचार्य योगा गुरु रवि व्योम शंकर झा। नमस्कार रवि जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम सपना जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्योंकि महाकुंभ में जो आपने किया सच में बहुत ही सराहनीय है वो कि आपने 1008 डुबकी जो लगाया, उसके लिए आप अपने आप को कैसा मतलब अनुभव करते हैं? हाँ, देखिए ये 1008 जो डुबकियाँ हमने लगाई, सबसे पहले तो ये महाकुंभ था और लोग भारत ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे लोग गए। आस्था की डुबकी थी ये पवित्र। और संजोग बस सपना जी ऐसा था कि ये 144 साल के उपरांत हुआ था। ये सारा मतलब ग्रह नक्षत्र जो मिलता है तो 144 साल पर ऐसा अवसर आया था। और प्रत्येक 12 साल पर कुंभ होते हैं। हाँ, तो लेकिन 12 साल पर जो होते हैं वो कुंभ है, लेकिन छोटा छोटा भी 6 साल पर भी होता है। लेकिन ये संजोग ऐसा था कि 12 को जो 12 से करेंगे तो 12 बरहन 44 144 साल के बाद। तो ये एक संजोग था, मेरे जन्म से पहले से चलते आ रहा है और ये अवसर था। तो इसके लिए हमने बहुत आप जब बात कर रही थी, हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए अभ्यास भी किया क्योंकि जल में रहना, उसको अभ्यास का मतलब कि जल में रह करके ही नहीं अभ्यास किया, प्राणायाम किया, योग किया। वहाँ से जा करके हमने उन चीज़ों को लिया कि कैसे ये कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपके दर्शक को, जितने भी दर्शक हैं, 1008 डुबकी हमने 1 घंटा 51 मिनट में कंटिन्यू चलता रहा ये। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो हम कुछ अपने जो सनातन परंपरा है ये रिकॉर्ड करने का, सपना जी अगर कहिए तो एकदम बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये नहीं था कि दिखावा करना या मुझे एक ही था कि जो सनातन में छिपा जो शक्ति है, योग में जो निहित शक्ति है, उसको लोग उससे रूबरू हों।
इसकी शक्ति को पहचाने कि हाँ वास्तव में योग में ये शक्ति है। क्योंकि आप अगर कहिएगा किसी को कि आप उठ बैठ करें जैसे, तो वो भी नहीं हो पाता है। और हमने तो 1008 किया, तो ये है कि हम प्रैक्टिस में थे। प्रैक्टिस अब ये कहेंगे कि पूरा उसको किए थे ऐसा नहीं था, लेकिन योग करता हूँ नियमित, और मुझे था कि ये हो सकता है, और इससे कई सारा विश्व रिकॉर्ड है, तो ये मेरे मन में था कि ये भी हो सकता है। तो हमने पिताजी से वार्तालाप किए। पिताजी हमारे पंडित श्री श्रेष्ठ नारायण झा हैं, काफ़ी ज्योतिषाचार्य हैं, और काफ़ी आगाह कर देते हैं या कुछ बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा होने वाला है, या ऐसे घटना हो सकता है, या ये अच्छा होगा। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि हमारी फ़ोन पर वार्तालाप हुई, कहा कि हाँ कितना, तो हमने कहा कि उनको लगा कि 108 लगाएगा, लेकिन हम तो 1008 थे। तो हाँ, तो 1000, तो उन्होंने बोला कि 1000 से अगर ऊपर लगाना है तो 1008 शुभ संकेत होता है, और भगवान महादेव का है, शिव का से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें। तो यही था, मुझे ये था कि जो सनातन की शक्ति है, जो आज देख रहे हैं कि सनातन लोग बोलते, तो मैं मानता हूँ कि उसमें करके दिखाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं। हमने जब वहाँ पर करीब 60 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर गए कुंभ में, ये पूरा डाटा है, उससे ऊपर। तो वो चीज़ें आप जब देखेंगे कि इतने पूरे करोड़ों की संख्या में, ये तो बड़ा मैंने 60 करोड़ एक मायने रखता है कैसे, और इसमें आना, फिर मेरा मन में कॉन्सेप्ट आना, ये तो भगवान शिव का डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये है कि नहीं तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी भी हमें कहे कि करने के लिए तो वो सक्षम नहीं है, ये बना। और ये पूरा योग का शक्ति है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो सपना जी ये सब सारी बातें सहजता लगती है, आसान लगता है, सरल लगता है, क्लिष्ट नहीं लगता है ये। लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं हैं तो फिर लगता है। तो ऐसा ही रहा, और ये योग करते ही, योग से ही हम कह सकते हैं वो साधना जो था, क्योंकि आप बार बार जब आप नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, और पवित्र डुबकी लगाना, तो सांस तो नीचे जाते हैं तो सांस ले नहीं सकते हैं, पानी में तो सांस लेंगे, तो ऊपर आते ही सांस लेंगे और फिर तुरंत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप होल्ड किए, ऊपर आए, रुके, फिर गए, नहीं, वो इंस्टेंट कंटिन्यू चल रहा। तो ऐसा था। और जब इतने माता बहन और भाई जब वहाँ जा कर के पवित्र डुबकी लगा सकते हैं आस्था का महासंगम में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब प्रयागराज में ये एक ऐतिहासिक बना, और फिर नेक्स्ट कुंभ में भी मुझे है कि कुछ नासिक में या जहाँ अब होगा तो वहाँ पर, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। मतलब अलग हटके करेंगे नेक्स्ट में, ये आप सोच रखे हैं? हाँ, उसमें तो कुछ अलग सोच रहे हैं कि कुछ, क्योंकि ये हम बस एक ही मेरा मैसेज है कि योग में शक्ति है, आप करेंगे तो समझेंगे। नहीं, जिनको लगता है कि नहीं शक्ति है तो वो करके 1008 देख ले, तो उनको पता चल जाएगा जो कितना एनर्जी उसमें लगता है। 1 घंटा 51 मिनट वो इंस्टेंट रहेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, ये अगर सरल है तो आप कर लीजिए। कहने का मतलब है कि योग की ही शक्ति है जो आपको 1008 डुबकी आप लगा सके हैं। बिल्कुल सपना जी, इसलिए क्योंकि जब आप श्वास का अब अभी मैं कहूँ आपको कि 5 मिनट होल्ड करिए, तो उसमें हो नहीं सकता है। वो तो 1 मिनट के बाद आप लोग 30 सेकंड के बाद बोलेंगे कि नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगा। तो वो साधना है, वो निरंतर साधना, वो एक दिन का नहीं है। आज हमारे पीछे कैमरा मैन है, तो वो एक दिन का नहीं है, वो कितने प्रैक्टिस किए होंगे, कहाँ से एंगल बनेगा, क्या बनेगा, तब जाकर के। कोई भी चीज एक दिन का नहीं है। अब मैं हमेशा कहूंगा कि योग को केवल, अब योग तो योगा लोग समझने लगे हैं इंग्लिश में, लेकिन मेन तो योग है। योग मतलब होता है जुड़ना, जो आंतरिक है। हमने उस समय जब मैं प्रयागराज में डुबकियां लगा रही थी पवित्र, तो वहां पर एक अलग अंदर से हीलिंग हो रहा था, और वो तो भगवान शिव की है संरचना, कैसे वो करवा रहे थे। जो आपने 1008 डुबकी लगाया ना, ये इंस्टेंट आप ये काउंट कर रहे थे कि मुझे नहीं, जैसे 108 अच्छा शुभ मानते हैं, 1008 हो गया अब मैं और नहीं, ऐसा कुछ काउंटिंग कर रहे थे, या फिर सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आप मतलब नहीं बस स्टॉप हो गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ऐसा था कि हम लोग पूरे प्लानिंग में थे, हमारा 1008 लगाना है। अच्छा। लेकिन आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि पानी में हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं जब जाता था तो कान तो
बंद हो जाता है पानी में, ऊपर आया तो थोड़ा सा शोरगुल नजर आया, कोई ऐसे हर हर महादेव कोई कुछ कर रहा है, फिर नीचे जाते थे तो हमको तो सराउंड पता नहीं चल रहा था, हमारा तो ध्यान जाप पर था, अपना कर रहा था। लेकिन हाँ, सांकेतिक रूप में ये था कि जैसे ही 1008 कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी वहाँ, सारा बैठे थे पैनल में, फिर वहाँ के जो प्रयागराज के जो पूरे मेला क्षेत्र रक्षण थे तो वो हमें दी, NDRF का टीम वहाँ पर मौजूद था, तो हमारे सारे टीम थे, पूरे रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो उसमें ये था कि जैसे ही 1008 होगा तो कैसे पता चलेगा, तो एक तो व्हीसिल था, तो उससे भी हमको उतना मतलब नहीं पता चला, क्योंकि हमेशा व्हीसिल चल रहा था, क्योंकि कोई सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल हिसाब से वहाँ बनाया गया था कि कोई अगर जाता है वहाँ तो कोई घटना हो सकता है, तो व्हीसिल, भीड़ को हटाने के लिए व्हीसिल, तो व्हीसिल से हम नहीं समझ, क्योंकि बहुत पूरा भीड़ था, तो वो मेरे लिए पर्सनल व्यवस्था किया गया था। और उसमें ऐसा था कि तिरंगा था कि जैसे ही आप कर लेंगे, जैसे ही हो जाएगा तो आपको उड़ा दिया जाएगा, तिरंगा आपके कंधे पर दे दिया जाएगा सर। तो जैसे ही वो तिरंगा दिया तो मुझे लगा कि हाँ हो गया, क्योंकि ये तो पहले था कि ये हो, वो कंटिन्यू, तो ऐसा ही। मतलब इसमें 1008 काउंटिंग नहीं था, हाँ, सडनली मतलब ये उसी में रुक गए कि हाँ, उसी में तिरंगा है। हाँ, मतलब इसमें कुछ ईश्वर का भी आप मानते हैं ऐसा कि मतलब लाइक भगवान का कुछ ऐसा है, क्योंकि महाकुंभ है और जहाँ 108 1008 को हम शुभ संकेत मानते हैं, इसलिए उसका मतलब इसी वक्त शायद एंड होना था। हाँ हाँ, नहीं वो चीजें कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि 1008 डुबकी लगाए तो आपको उसी टाइम कैसे पता चल गया, ये तो ये था कि तिरंगा देख तो पता चल गया, और अंदर में ये कहीं ना कहीं भावना हुआ कि हाँ ये चीजें, मुझे लग रहा था कि हाँ ये अब होगा, लेकिन उस टाइम जो है जब तिरंगा दिया तो मुझे पता चल गया, तब व्हीसिल बजा, फिर होल्ड के हमें एकदम सब शोर, जब तिरंगा दिए तो पता चल गया, तो फिर ऐसा हो गया। तो यही एक था, और पूरा काउंट हो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के टीम एक एक करते हैं, एक एक काउंट करते हैं, एक भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग मशीन होता है, पूरा आपको लगा रहता है, उसके बाद आपका पूरा पैनली टेस्ट होता है, फिर वो जाता है लंदन, फिर वो भी टेस्ट करते हैं कैसे क्या, ये प्रोटोकॉल है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो वो सब चीजें टेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने कर लिया बस हो गया, वो आपने 10 ही लगाया या क्या लगाया, तो पूरा वीडियो उनको चाहिए, फिर वो वहां पर थे, वो देख रहे थे कैसा लगा रहा हूँ, तो ये होता है प्रोटोकॉल बड़ा उसका, आप थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नियम है। अब तो आप लोग ज्यादा जानते हुएगा, मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि ऐसा अब नियम है कि ऐसा ऐप में भी आता है, अगर आप कट लगाए हैं ना वीडियो में कहीं, तो वो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर कट लगा हुआ है, तो ये सब नॉर्मली है, टेक्नोलॉजी इतना हो गया, तो वो चीजें पूरा वहाँ लंदन से लेकर के यहाँ तक सारा, कुछ आप चीट नहीं कर सकते हैं, वो पूरा आपका हाँ रॉ रहे। थोड़ा सा आप जानबूझ के जो गलतियां होती है, जैसे कि था कि पानी हमको इतना होना चाहिए, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वहाँ पर उतना पानी नहीं था, क्योंकि कुंभ में थोड़ा सा पानी का ये, तो बताया गया कि इतना ही पानी है, सीने तक नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मतलब इन चीज़ों को हम ले सकते हैं जानबूझ के, वो सभी के लिए मैं देख रहा हूँ न्यूज में सारा, तो जो चीज़ मान्यता होती है उन्हें मानते हैं, जो नहीं है तो नहीं। तो हमने 1008 लगाया, तो ये हमने लगाया, ये मैं गौरव मैं महसूस नहीं करता हूँ, प्राउड ऐसा फील नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन एक सनातन के नाते, एक योग के नाते, एक वो जो निहित शक्ति है, वो जो पावर है सुपर कॉन्सेप्ट, उसके लिए हमें गर्व है कि ये मैं किया। हाँ ये चीज है, ऐसा कहिएगा कि मैं ही करना, दुनिया में बहुत सारे लोग कर सकते हैं और भी कोई सोच सकते थे, लेकिन उसके लिए साधना, हाँ करोड़ों लोग वहाँ गए और उसमें मुझे ही ये दिमाग में आया, तो ये माता पिता की देन है या गुरुजनों का देन जी। और एक आपने ये दुबई में जो आपने 24 घंटा लगातार आप पानी में रहे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी साधना की ही बल है। हाँ बिल्कुल। ये जो 24 घंटा 4 मिनट लगभग, 24 घंटा 4 मिनट, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने किया, और उसमें क्या था कि आपको वो मैं बताता हूँ, अगर आपको रोमांचित करेगा। उसका ऐसा था कि आप जो आसन जैसे 24 घंटा करेंगे, तो 24, क्योंकि वो एक्वा योगा मैराथन, जो भी आपके दर्शक हैं वो देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे एक्वा योगा मैराथन, तो वो तुरंत आ जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसमें ये था कि आप जो भी आसन करेंगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे,
1 मिनट में आपको पोस्चर चेंज करना है या आसना चेंज करना है, ये था उसका। और ये काफी कहा जाए तो काफी ये थोड़ा कठिन था। हाँ, क्योंकि आप पर मिनट में चेंज करिए। लेकिन एक था कि जो चीजें आपने आधे घंटे में किया है उसका पुनरावृत्ति आप आधे घंटे के बाद कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर में नहीं करें। पानी के नीचे रहिए। हाँ, पानी में रहिए, पानी के अंदर रहिए, ऊपर रहिए, लेकिन पानी में रहना है। आप गर्दन ऊपर भी रखिए, अंदर भी रखिए। जैसे भी योगा के जो डिफरेंट टाइप्स पोस्चर होते हैं, अलग अलग पोस्चर। कोई शीर्षासन अगर पानी में करेगा तब तो सर लगाना पड़ेगा। कई सारे पोस्चर्स हैं जो विजुअल के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो ये चीजें हमने 24 घंटा 4 मिनट किया। अब कहेंगे कि ये भी कैसे, तो 24 घंटा अगर साधारण किसी को कहा कि आप सोइए तो सो भी नहीं सकता है व्यक्ति 24 घंटे। तो हमने किया, तो इसमें भी योग की शक्ति है, मेरा निहित कुछ शक्ति नहीं है उसमें, जो भी है वो योग का है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सपना जी, आपका तो नाम ही है सपना, लोग सपना देखें लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करें। यानी आप सोचिए कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन आप जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज अपने जीवन में निहित नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं है। तो ये जरूरी है कि आप अपना रूटीन पालन करें, अपने सनातन की शक्ति को पहचानें। क्योंकि दुबई का जगह था, अब देखिए यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो पर्यावरण है, और वहाँ का दोनों अंतर है। वो स्विमिंग पूल था और वो आपको जैसे ये इंडिया क्लब था दुबई में, इंडिया क्लब। तो जैसे क्लब होता है, अलग अलग देशों का क्लब बना हुआ है, तो वो से इंडिया क्लब था, तो उसी में हमने किया। और 24 घंटा 4 मिनट ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और इससे पहले कोई नहीं किया था। ये मैंने नया कॉन्सेप्ट दिया पूरे विश्व मंच पर, क्योंकि गिनीज बुक का कोई भी काम होता है तो वो विश्व के लिए हुआ, वो ऐसा नहीं है कि आप भारत का। हमने एक भारत का प्रतिनिधित्व किया, समझिए कि। तो ये हमारे लिए ये गर्व का क्षण था। और देखिए, कोई भी काम अगर ऐसा काम होता है जो आपको प्राउड कब फील होता है, ऐसा जब उसमें जब अलग हो, कुछ अलग हट के हो, डिफरेंट हो, लेकिन हाँ हो सनातन के लिए, हो अपने समाज के कुशलता के लिए। आज हमने किया तो समाज में, आप कहिएगा इससे समाज को क्या फायदा हुआ, आपने किया। उसको करने से हमें पता चला, गिनीज बुक की टीम से पता चला कि सर इसका तो डिमांड काफ़ी आ गया है, मतलब ये योगा के लिए कैसे हैं, कैसे उन्होंने किया। क्योंकि कांटेक्ट के लिए उनको किया गया। मेरे पास भी कई सारा जो कैसे आप एक्वा योगा कैसे करते हैं, इससे पहले हमने कहा जल योग है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है। तो ये जो हम कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीर पंच रचित अधम शरीर, तो शरीर का जो 5 तत्व 5 एलिमेंट्स जो है, ये तत्व, तो जल के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी के बगैर कल्पना नहीं कर सकते हैं, अग्नि के बगैर कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इमेजिन हम कर ही नहीं सकते हैं व्यक्ति का। कोई व्यक्ति है, आप कहिएगा कि हमेशा आप प्रसन्न रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी रोता हूँ, मैं भी मुस्कुराता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, हाँ, लेकिन ये है कि जब आप साधना करते हैं निरंतर तो उसमें शक्ति है, निहित है। तो ये दुबई का था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ। यहाँ से जाना, वो उस कल्चर को अपनाना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो ये क्लाइमेट, ये सब सारा देख करके फिर हमने 24 घंटा 4 मिनट इंस्टेंट कंटिन्यू हमने किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज यहाँ तक आप आने के लिए, मतलब योग का तो मेरे ख्याल से आपको बचपन से ही आपने योग साधना की या फिर योग अभ्यास किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बोल। बिल्कुल, बचपन से माता पिता से बड़ा दुनिया में ना हम किसी को, ना हम भगवान देखे हैं या ना कुछ है दुनिया। माता पिता का आशीर्वाद है, उन्हीं का देन है। हमारी माता श्री काफ़ी अच्छा योग में जानकार है, काफ़ी जानती है। हमें पिताजी उनसे भी ऊपर हैं, हमारे भाई साहब उनसे भी ऊपर है, सब योग में। हाँ, लेकिन यह है कि वो लोग इनको ज़्यादा अपना नहीं पाए जीवन में। वो बताते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, ये हमने इसको अपनाया, ये चीज़ है। उनके अंदर रह के आपने इस चीज़ को और लिया। हाँ, बिल्कुल। हमने वहाँ के, आप दुनिया, आपको मैं बता दूँ, बहुत लोगों को, अभी तो हम शूट कर रहे हैं ये दिल्ली में, तो आपको बता दूँ कि सबसे योग का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है वो बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर है।
बहुत अच्छा। और आजकल तो हम ऐसे पतंजलि विश्वविद्यालय से हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय से हमने अच्छा। मास्टर की, MA किया यौगिक साइंस में। लेकिन सबसे अच्छा है हमारे पतंजलि आधुनिकीकरण में, लेकिन सबसे पुराना वही विश्वविद्यालय है। और बिहार में बहुत योग का जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वही है। योग के मतलब सपना जी, योग का मतलब केवल ये नहीं है कि ये आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये नहीं। योग मतलब है हम और आप जो आज ब्रॉडकास्ट से पहले एक अनुशासित बात किए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। हम आए हैं, आपसे बात किए हैं, पारिवारिक कैसे हैं आप, आपके माता पिता कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, आपसे हमारा पहली बार हम मिले हैं। लेकिन ये योग है, ये एक जानना जो आपका हाल चाल क्या है। हमारे जो सहयोगी कैमरामैन थे उनसे पूछा हूँ कि कैसे हमारा मिलना भी एक तो योग है, वही है। योग का मतलब केवल ये नहीं, व्यवहार कुशलता। आप आसन ही है यहाँ तक सीमित नहीं है, नहीं हमारे मिलना भी एक योग है। हम जो अभी जितने बात बोल रहे हैं और दर्शक जो देख रहे हैं, उनका भी एक संयोग योग है। और इसमें जो एडिटिंग होगा, जो कहाँ हमने जो बात कहा है उन चीजों को समावेश करना, वो एडिटिंग, वो भी संयोग है। कहाँ पर कौन सा लगेगा, अगर अच्छे देखने वाले रहते पता नहीं ये कट नहीं, ये यहाँ लगाओ, ये गलत लगा दिया, ये थोड़ा सा। तो ये चीजें हैं व्यवस्था। कोई चीज पॉडकास्ट आजकल लोग सभी पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर आकर के जो सर से बात करता हूँ तो जो प्रेम हमें मिलता है वो बहुत कम जगह पे मिलता है। हाँ, तो वो चीजें एक माने एक परिवार की तरह, एक गार्जियन की तरह कि हाँ ये नहीं ऐसे योग में भी ये होता है कि एक अपनापन होता है ना, कि हाँ यहाँ इस योग में हमें अपनापन मिल रहा है, तो फिर तो ये योग मतलब एक हमारे लिए खूबसूरत मेमोरी होगा, है ना। इस बिल्कुल भी होता है। व्यावहारिकता कहने का एक ही मतलब है कि योग आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके कुशलता आप पर निर्भर करता है। कोई थोड़ी जाएगा आपको 4 बजे कहने के लिए कि उठ जाइए, सुबह चलिए पार्क, नहीं जाएगा। ऐसे मित्र आजकल नहीं है, और हैं भी तो आप वैसे सर्कल को मेंटेन नहीं करते हैं। आपको भी चाहिए जो सिगरेट पी रहे हैं वही ग्रुप चाहिए, वही जो वाइन पी रहे हैं। हम खराब नहीं, किसी को जो पीते हैं पीजिए, किसी को रोकने वाला कौन होता है। मैं तो एक विचार रख सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जो करते हैं ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि जीवन में अगर सही काम करना है, अगर चाहते हैं कुछ परिवर्तन शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर लाना, तो उसके लिए करना होगा। ये बोलने से बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने जीवन में अगर दिन 3:30 बजे से मेरा शुरुआत होता है, 4 बजे तो बहुत, 3:30 से मेरा शुरुआत होता है दिन स्टार्ट, और 10 बजे आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन 10 बजे सोने का रहता है कि, लेकिन वो 3:30 बजे, तो वो जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो वो अलग शांति है, पीस है। वो आपको मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में कि ऐसा होता है। ये मैं योग करता हूं तो मैं, हाँ आप ये तो बाय प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। आज जो हमें ब्रॉडकास्ट पर आप बुलाए हैं, इसका तो निहित है ना कि आपने क्या अचीवमेंट किया, इसीलिए तो हमें बुलाया है। तो वो चीजें आपको दिख रहा है फिजिकल की, इन्होंने कुंभ में किया, इन्होंने दुबई में किया, और भी जो आपको, तो ये आप कहेंगे। लेकिन इसके पीछे का क्या है, वो उठना। तो आप ये कहिएगा नहीं, अब कभी हम उठते हैं 10 बजे। आजकल के बच्चे तो स्क्रॉल रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है आज के तो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को आई थिंक पता ही नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं दुख देता है। इससे प्रसन्नता नहीं होती है मन में। कहिएगा कि प्रसन्न होते हैं, काफी निराशा मिलता है। इसीलिए आजकल बीमारियां इतने सारे जो हो रहे हैं, क्योंकि जुड़े ही नहीं हैं। मतलब जैसे हमारे दादा दादी लोग कहते थे सुबह उठना अच्छा है, लेकिन तब हमें भी ये नहीं पता था कि ये योग या फिर ये जुड़े हुए ईश्वर से कनेक्टेड समय है, कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को। तो ये भी एक चीज है शायद। आपने अभी कहा कि दादा दादी जो बोल रहे थे, अभी देखिए अमेरिका में जो आप विदेश की बात कर, अभी जो आप हल्दी, टर्मरिक जो बोलते हैं, जो हल्दी सेवन करते हैं, तो वही मिल्क में, दूध में मिला करके अगर कुछ भी पीड़ा होता था तो वो देते थे दादी। तो वो चीजें हम अपमान के हे दृष्टि से, माने छोटा, अरे ये क्या है ऐसे, उसी को अमेरिका में गोल्ड टी बोला जाता है। गोल्ड टी, वो गोल्ड हो गया, उसमें जो हल्दी दे करके, तो वो गोल्ड टी। और वो माने काफी उसका, काफी लोगों उसका अलग है। तो ये कहने का मतलब है क्रेज है काफी। तो
हम जब अपने चीजों को हम और आप नहीं वैल्यू देंगे तो दूसरा कौन देगा। योग तो आजकल योगा हो गया है, तो वो पेटेंट आजकल लोग विदेश चले जाते हैं, वहां पर अगर उन चीजों को कहा जाएगा तो लोग हम अरे अमेरिका, और हम अपने चीज को, अपने देश की चीज को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। मूर्खता कौन है? मूर्खता तो हम में है, हम लोगों में। हम दूसरे को क्यों कहें? हमको आज हम इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है हमें अमेरिका से कि विदेशों से लेने की, जो योग हम कैसे करें? हमारा अपना है भाई। आते हैं आज सभी यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ आज हॉट योगा, नग्न योगा होता है जिसमें आप पूरी तरीके से अलग अलग नूड योगा, अलग अलग चीजें हैं। योगा के मतलब योगा तो वो योगा ही है, योग नहीं है। योग तो जो अपना है, ये पारंपरिक जो सनातनी है, ये है योग। वो योग साधना, इसीलिए हमने ये दिखाया पूरे विश्व को कि आप देखिए इसमें ये निहित शक्ति है। महाकुंभ में 1008 जो डुबकी की बात आपने कही, इसीलिए हमने दुबई में जाकर के विदेश की सरजमी पर हमने दिखाया कि भारतीय परंपरा और उस संस्कृति में ये चीज है। 24 घंटा 4 मिनट तक लगातार हमने किया। तो ये चीज है, अपने आप को अपनाइए। अपने परंपरा को नहीं हम अपनाएंगे तो दूसरा कौन अपनाएगा। रवि जी, आज के व्यस्त जीवन में एक व्यक्ति किस तरह से अपने दिनचर्या में योग कर सकते हैं, अभ्यास किया जा सकता है या फिर शामिल की जा सकती है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरल शब्दों में कैसे हम योग को अपना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, बस छोटी छोटी बात है कि जब आप सोने जाएं, ये शुरुआत योग उठने से नहीं होता है। जब आप सोने जाते हैं, आप अगर 2 बजे रात में सोते हैं तो आप अमूमन है कि आप नहीं उठ पाएंगे 4 बजे सुबह या 5 बजे या 6 बजे। अगर आप 4 बजे जाएंगे सुबह सोने के लिए तो नहीं उठ पाएंगे। कहाँ? तो ये है कि हम सोने कब जाते हैं, और उसके लिए प्लानिंग पहले से करना होता है कि हम अपने हर एक काम को विधिवत समय पर करें। ये नहीं प्रेशर रहे मेंटल कि ये कल कर लूँगा, ये यहाँ का ऑफिस का, कई सारे आपके जो दर्शक हैं, कई सारे ऑफिस में वर्क हैं, कई दूसरे अपना पर्सनल करते हैं काम, कई सारे मीडिया जैसे आप लोग हैं, मीडिया में तो कोई समय का नहीं होता है, रात में भी शूटिंग, दिन में भी, तो ये अलग है। कई सारे IT सेक्टर में हैं, तो IT सेक्टर का कोई टाइम नहीं होता है। बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको PCOD का प्रॉब्लम है, हमें तो कॉल आती है तो समझ आता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये PCOD सब और ये सब क्यों होता है? आपने कहा जीवन में अपनाने, ये तब होता है जब आपका खान पान, आप जा रहे हैं कहीं छोले कुलचे खा लिए, कहीं कुछ खा लिया, रोड में जो मिल गया सड़क पे वो, क्योंकि आप भाग दौड़ भरी जिंदगी है। इसमें शांति कैसे, पीस कैसे योग को अपनाए? तो आप ऑफिस में जैसे बैठे हैं तो वहां पर भी आराम से सहजता के साथ ऐसे अंगूठे से बंद करेंगे, बाकी सभी उंगली इस पर, लंबी गहरी सांस के साथ ये लंबा 5 से 10 बार कर लेंगे, 20 बार। तो अब ये चीजें कहीं पर कर सकते हैं, ऑफिस है कहीं, 5 मिनट तो आपको निकालना है। आपने कहा कि अपने साधारण जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये एक हुआ जिनके पास समय नहीं है, कभी जिनका लाइफ स्टाइल। अब उनके लिए अलग है जो ये सोच रहे हैं जिनके पास समय है। तो सुबह तो आप उठ ही सकते हैं, मैं तो नहीं, मैं पहले ही जैसे पॉडकास्ट के पहले ही हमने बताया, वो मैं जा करके नहीं, आपको खुद संकल्प होना चाहिए। सुबह उठिए, थोड़ा उसका रूटीन सुबह से जा करके कहीं पार्क, या अभी कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में ऐसा था कि जिम बंद था, जिम आप नहीं जा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में जा करके करें। तो घर में एक योगा मैट लगा 6x4 का, आराम से प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये सब आप करिए जो हमने। तो ये जीवन में छोटी छोटी, और केवल यही चीज नहीं है जीवन में, मानसिक जो पीस है, इससे बड़ा तो कुछ ही नहीं। अब इस पीस के लिए आपको खुद को पीसना पड़ेगा, पीस के लिए खुद को पीसना पड़ेगा, मतलब शांति के लिए आपको खुद को मेहनत में ढालना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, चाहते हैं कि ये काम हो जाए, वो हो जाए, ऐसा, तो ये सर आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, काम नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से? हर एक चीज के लिए एक टाइम निर्धारण करिए, रूटीन, समय सारणी सबका होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे माता पिता है, एकदम समय पर हर कुछ होना चाहिए परफेक्शन। नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो स्ट्रेस का रूप लेगा, और वो स्ट्रेस आज नहीं कल। अब हम लोग ब्रॉडकास्ट अभी शूट कर रहे हैं, हमने 2:30 बजे का समय लिया, अब मैं भी सोचता कि हाँ ये अच्छा 3 बजे चले जाता हूँ, नहीं, हम जो टाइम दिए हैं, तो आपको टाइम तो एकदम फिक्स हम आ गए थे,
2:27 में। तो ये चीज 3 मिनट पहले तो ये होना चाहिए टाइम का, वो जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो जा करके, तो योग का मतलब केवल नहीं है वही अपनाना, स्ट्रेस रिलीफ रहने के लिए क्या रिलीज करेंगे उससे। मतलब हम व्यस्त जीवन में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के हम योग कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो घर में आप प्राणायाम कर लीजिए, आप यूट्यूब पर इतने चीज है वो आप देख करके कर सकते हैं आजकल तो। यूट्यूब से मुझे याद आया कि आप क्या योग को, जैसे आजकल योग के जरिए पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है, क्या हो सकता है ऐसा कि योग से भी पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए अभी मैं ऋषिकेश हूँ, दिल्ली हूँ, मुंबई हूँ या कहीं पर भारत के किसी कोने में, तो ऑनलाइन आज ऐसा माध्यम है, टेक्नोलॉजी आज ऐसा है कि बच्चे मोबाइल से करता है। तो आप ऑनलाइन हम लोग आजकल ले रहे हैं क्लासेस, दुबई से कई जो NRI हैं वो, चाहे कई सारे हैं साधक जो योग के लिए जुड़ते हैं, और योग के लिए वास्तव में सभी यहीं पर आधारित रहते हैं, मानते हैं कि हाँ यहाँ का जो योग परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है वो वास्तविक है। आपने कहा पैसा कैसे कमाएंगे, तो पैसा कमाने का सरल है, आप एक मोबाइल के माध्यम से अगर आपने मास्टर किया हुआ, हाँ योग का नॉलेज होना चाहिए। अब किसी चीज में नॉलेज ना हो फिर आकर के आप करने लगे, वो संभव नहीं। नॉलेज इसलिए कि कौन से, अब कोई हार्ट का पेशेंट है मुझे हम शीर्षासन करवा दे, ये संभव होगा? यही कि मतलब योग से, मतलब ये जो आप कह रहे कि कोई हार्ट का पेशेंट है लेकिन आप उसको कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी तो वो चीजें बस, मतलब बगैर नॉलेज के बहुत सारे आजकल बिजनेस टाइप का हो गया कि योग को एक एक्सरसाइज तो मतलब मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नहीं है, कंप्लीट योग तो एक साधना है। हाँ, योग आपने बिल्कुल सही बोला, योग एक साधना है, केवल एक्सरसाइज तक वो सीमित नहीं है। एक्सरसाइज तो है ही नहीं, उसको जीवन में धारना, हमने पहले इंटरनल चेंजिंग करता है भाई। आप भ्रामरी, हमने बताया अभी, आप भ्रामरी करते हैं पूरा ऊर्ध्वरेता बनते हैं, पूरा शांति होते हैं। आप इसको इस कॉन्सेप्ट में समझिए, आप बहुत चिल्लाते हैं, किसी को गाली बकते हैं, खूब गुस्सा आ गया एकदम, थोड़ा सा कुछ नहीं करिए, सांस भरिए, ये लंबे समय तक रखिए, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम शांत लगेगा। ये छोटी सी है, ये आप ऑफिस कहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो समय की जरूरत है। अब नहीं, ये मैं लंबा कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी 5 से 7 बार करना। आजकल जो योगा टीचर मैक्सिमम बन रहे हैं, मैक्सिमम बहुत आजकल ऑनलाइन आप देखेंगे बहुत सारे योगा, ये यहाँ से योगा कार्य, लेकिन उनको कितने हद तक जानकारी है ये हमें भी नहीं मालूम। अब मैंने कोई योगा क्लास ज्वाइन किया सपोज, उसमें उनको योगा टीचर को कितना, उनको पैसा कमाना है, इसलिए हम जैसों से जुड़े हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सपना जी, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन है? अगर आप इंस्टेंट माने एकदम कंटिन्यू में, स्वास्थ्य से बड़ा तो कुछ धन है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो फिर धन कौन सा धन, पैसे की बात कर रहे हैं आप? तो स्वस्थ रहना, वही हमने जो कहा, जो अभी आप गुस्सा में काफी चिल्ला रहे हैं, किसी को सो रहा, आप सिंपल 1 मिनट दीजिए भाई, हम 2 मिनट मांगी नहीं, 1 मिनट। ये हम लंबा कर सकते हैं, तो ये बस करिए ना। हम कहाँ कर रहे हैं आप समय, तो पैसा तब है, आप स्वस्थ है तो पैसा। अब आप ही हॉस्पिटल में है तो पैसा आपको क्या करे? तो ये जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से बड़ा तो कोई धन ही नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है तो कोई परिकल्पना, तब आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये है। अभी हाल ही में आपने जो योगा दिवस पर बनारस के मणिकर्णिका घाट में जलती हुई चिताओं के बीच में लगातार लगभग 5 घंटा आप शीर्षासन में रहे, ये इसके लिए आपने बहुत कठिन प्रयास किया था, क्या है मतलब? हाँ, ये मणिकर्णिका घाट पर हमने ये विश्व योग दिवस के साप्ताहिक में 17 तारीख को हमने 17 जून को हमने 11:16 पर स्टार्ट किया, रात में 11:16 में स्टार्ट किया और नेट 4 बजे, लगभग 5 घंटा। तो ये दुनिया का सबसे आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, तो ये हमने किया। और इसके लिए हाँ, ये तो जलती चिताओं, आपने सही कहा कि जलती चिताओं के बीच में था, तो वो चारों साइड चिता जल रहा है, बीच में करना। और मणिकर्णिका, हाँ, अब मणिकर्णिका घाट है ही, वहाँ तो हमेशा चिता जलती रहती है, और ये थोड़ा कठिन था। और
जून, एक तो जून ऊपर से इतना थोड़ा गर्मी नहीं, और मतलब उसका बहुत कठिन। हाँ करीब आप रखिए वहाँ का टेम्परेचर करीब नहीं कुछ तो जो दिल्ली में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अगर नॉर्मल की अगर ज़्यादा रहता है तो 45 डिग्री समथिंग 45, तो 45 रहता है, तो वहाँ समझिए कि 60 से ऊपर था। बाप रे। हाँ, वो एकदम, और वो उस स्थिति में आपने मतलब लगातार ऐसे किया है? हाँ वो निरंतर, वो इंस्टेंट एक बार में, वो पहले उससे पहले स्नान ध्यान किए, वो जो योगासन था वो करके और फिर हमने उसको राजा होते उसे बोलते हैं डोम राजा, वो चिता में वही लोग अग्नि देते हैं। अच्छा। हाँ वो सभी को अग्नि वही देंगे, तो ये थोड़ा कठिन था ये, लेकिन अलग तपस्या था, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा कि बोलूँ ये क्या है। ये थोड़ा साधना का, योग के साथ साथ कुछ अलग साधना भी थे जिसको हमने वो दोनों मिल करके किया, तो ये पूर्ण हुआ। तो इसीलिए 4 घंटा जो हमने ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत दिया था, ज़्यादा उससे पहले की तैयारी प्रिपेयर जो थी वो नहीं दिया। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं तो वो चीज़ें था, ये थोड़ा साधना से अलग था, थोड़ा हटके। योग में तब यानी अनुशासन का क्या भूमिका है? देखिए योग में तो सपना जी बिल्कुल अनुशासन है, हमने पहले भी बात किया। योग देखिए डिसिप्लिन तो हमेशा होना आवश्यक है किसी भी चीज़ में, केवल योग में ही नहीं। बच्चे से, जब बच्चा छोटा रहता है माता पिता उसे बोलते हैं कि ये करो, ये से करो, मम्मा बोलो कैसे, तो हकलाता रहता है, धीरे धीरे स्पष्ट में माँ ऐसे करके बोलता है, वहाँ से शुरुआत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक विद्यालय, वो माता पिता है, परिवार ही है। तो आपने कहा अनुशासन की बात, तो डिसिप्लिन तो हर एक जगह है। आप घर में जाएं कैसे जाएं, आप अपने जो कर्मचारी हैं आपके पास उनके साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे बात करते हैं, आप अपने कैमरामैन के साथ कैसे बात कर रहे हैं, अभी ये बहुत हमने देखा, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो भी आपको तालमेल, यही तो योग है। माने आत्मा से परमात्मा का मिलन योग हो गया, यही हो गया अनुशासन, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। आज देखिए कि संपूर्ण देश एक तरह से कितने मतलब कितना लड़ाई हो रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग चल रहा है, तो वहाँ पर शांति का संदेश कौन दे रहा है? भारत ही देता है हमेशा। तो एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन जीवन में अपनाइए। चाहे अगर आप खान पान अच्छा नहीं करेंगे, जैसे हमने बात किया था पीसीओडी के बारे में, ज़्यादातर महिलाओं में, लड़कियों में पाया जाता है, तो ये खान पान तो अनुशासनहीनता होगा तो वो दिक्कतें होगी। अगर अनुशासित हैं आप तो बिल्कुल नहीं होगा। जो भाई जितना कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए, अब बच्चे तो नहीं पी सकते हैं, जो 6 महीने का है वो 4 लीटर पानी पी ले, नहीं, उसके लिए दिया गया है जो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका हाइट मान लीजिए 1 फीट है तो पूरे दिन में आपको उस हिसाब से पीना चाहिए। किसी को 5 फीट है तो उसमें 5 लीटर से कम, एक मतलब रखिए कि 700 ml लगभग होता है 1 फीट पे, तो उस हिसाब से पीना है। चाहे आप, उसका मतलब नहीं है कि पानी ही पीना, अगर आपने कुछ भी लिक्विड कुछ भी लिया, चाहे जूस लिया, वो भी पानी में गिन दिया गया। तो यह खान पान थोड़ा ठीक करिए, अनुशासित रहिए। अनुशासन का रहना वो बहुत जरूरी है जीवन में, वही तो आपको ऊर्ध्वरेता, वही तो आपको मजबूत बनाता है। अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। अब वो चीजें माता पिता से लेकर के और संपूर्ण आपका सर्कल कैसा है, आजकल अगर आप नहीं है तो थोड़ा सा होगा तो किसी से तनाव हो जाता है कि तुमसे हम ज्यादा, तो थोड़ा सा गाड़ी में स्केच लग जाएगा, कहीं पर बाएं साइड आप इधर देख लो, तो ये सब तो एक ईगो है अंदर में, वो जलन की, वो नहीं, योग यही दूर करता है। इसीलिए योग कहते हैं। आपने ठीक कहा, अनुशासन तो वो सुबह से लेकर के शाम तक का है, ये रूटीन। और एक आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था ये ऋषिकेश में, आपने सबसे ऊंचाई से तिरंगा लेकर, आप उस पर क्या कहना? हाँ नहीं, वो हम लोग देखिए, हम या आप, कोई अगर माता पिता अगर माता पिता हैं, उसके बाद अगर किसी को वैल्यू देते हैं या कुछ, सबसे पहले किसको देते हैं? भारत माता को। तो इनके लिए हमने सोचा कि क्या किया हमने, ये तो सड़क, तो हमने बंजिंग जंपिंग के सबसे ऊंचे ट्रैक से, ऋषिकेश से हमने, और वहाँ से तिरंगा को लेकर के, हम इंडिपेंडेंस डे के दिन था, स्वतंत्रता दिवस, हाँ, तो उसी पर हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उसी दरमियान हमने किया, तो ये छलांग लगाई सबसे ऊंचे ट्रैक से ऋषिकेश से। तो ये हमारा था कि हम जिस मातृभूमि में हैं उसके लिए कुछ किया जाए। तो वो तिरंगा के साथ कूदकना, तो आपको कुछ उछल के ऐसे कहता हूँ, कुछ डर भी नहीं लगा, भय भी नहीं लगा, वो हो गया। तो वो एक, लेकिन वो अपने आप में कि आपने तिरंगा लिया, हाँ, तो वो मुझे था कि ये सोच भी बहुत बड़ी
हाँ, तो वो मातृभूमि के लिए आपका सोच बनता है और ऐसा परवरिश है, अपना सनातन में ऐसा परवरिश है कि वो चीज़ें हैं कि आपको माता पिता, अपने गुरुजनों के लिए, अपने देश के प्रति समर्पण, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, देश की धरती तुझे कुछ और। हम पैसा से नहीं, इससे नहीं सपोर्ट कर सकते, कम से कम हम जो अपने चारित्रिक जो संस्कार है, जो ऋषि परंपरा है, उसको तो उत्थान ऊपर उठा सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। तो ये वो मेरे जज्बा था एक कि तिरंगा को लेकर के, और नया नया कॉन्सेप्ट मुझे आता रहता है। अब अगर कहिएगा कि आपने दुबई में महाकुंभ में आपने वो कहाँ कैसे शीर्षासन, मणिकर्णिका घाट पर ये सब, तो ये मेरे कॉन्सेप्ट मन में आते हैं। हाँ, वो मन में आते हैं प्रेरणा, और सपना जी वो पूर्ण होता है। आज मैं आपको अभी बता दूं, हमने कहा कि कुंभ में इससे भी बड़ा मैं बनाने जा रहा हूँ, वो कुंभ में होगा, तो वो एक प्लानिंग, आपने प्लान लिया है कि मुझे इससे और थोड़ा डिफरेंट हाँ, करना है। एक ही चीज है इन सब का, ब्रॉडकास्ट का अगर कहिएगा मूल हमें एक ही है कि अपनी संस्कृति, अपने परंपरा, अपने जो जड़ है, कनेक्ट टू रूट, जड़ से जुड़ के रहिए। कितना भी दिखावा आता है, कुछ भी है, वो कुछ नहीं है जब तक आप अंदर से प्रसन्न नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। कोई ऐसा दुनिया में दवा नहीं मिला है जो खाने से आपको प्रसन्नता हो जाए। आज बड़े बड़े करोड़पति है जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन क्या अभी प्लेन क्रैश हुआ था, हम बात करते हैं अहमदाबाद, आपने देखा तो ये प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या उसमें कैसे हो गया ये चीज़ें, और उसमें तो जब टेकअप कर रहा था, मतलब वहाँ तो पूरा ईंधन ही उसमें था। तो कहने का मतलब ये है कि कब कौन जाने वाला है ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। तो जब तक है समाज में प्रेम से रखिए, प्रेम से, अनुशासन से रखिए, ये नहीं ईगो में किस चीज़ का भाई। हम चिता के बीच में हम किया शीर्षासन, हम देखे कि मिनट मिनट में आ रहा है, कोई रो रहा है, हाँ मेरा वो चला गया, वो कोई हंस रहा है, कोई कुछ, वहाँ का माहौल। तो जीवन में ये सब चीजें तो आपको तब अनुभूति होती है। ईगो नहीं रखिए, कौन कब जाने में, ईगो बिल्कुल नहीं, सरल रहिए, सरलता से बड़ा कुछ नहीं है। जितने भी आपके श्रोता दर्शक है, बस उनको यही कहना चाहूंगा कि ईगो बिल्कुल नहीं। जीवन में जो है सिंप्लिसिटी, जो है खान पान से ज्यादा पैसे थोड़ी कोई खाता है व्यक्ति। तो ये हमने बात कहा कि घटना की, ये जो अभी हुआ था घटना, तो ये कब किसके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, कभी कौन है क्या, इसको कोई नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं, तो कब, तो जितने तक रहे अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। और एक सवाल कि ये प्राणायाम और ध्यान का क्या महत्व है, डिफरेंट में दोनों में क्या ये है? जब प्राणायाम हम करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा नया जॉब पे आया या कुछ, या एंकर की ही भाषा में आप समझ लीजिए, कोई आया तो पहले वो देखता है, स्क्रिप्ट बनाता है, क्या करना है क्या नहीं। चाहे जॉब में भी 6 महीना रहता है, ऐसे ही चेक किया जाता है क्या ये सीख रहा है क्या नहीं। उसके बाद उसकी पगार की या उसकी जो पैसा है, सैलरी वृद्धि की बात की जाती है। वैसे ही जो प्राणायाम है, प्राणायाम लभते ज्ञानम, प्राणायाम से होता क्या है, जो हम लेते हैं अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेकर के राइट से, और राइट से लेकर के लेफ्ट से, ये जो छोड़ते हैं लंबी, ये तो मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ये लेना छोड़ना, ये प्राणायाम जब करते हैं लाघवम, हल्का बनाता है आपके माइंड को, बिल्कुल हल्का। अब बोझ जैसा नहीं लगेगा, अब एकदम गुस्सा नहीं आएगा, वो एकदम रिलैक्स कर देगा अंदर से। तो ये है। अब ये से, अब आपने बताया प्राणायाम और ध्यान में क्या, ये जब हम करते हैं, जब अपने आप को हल्कापन, हल्का मतलब आप वजन आज 60 किलो है तो नहीं आप 55 किलो हो जाए, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपको वृत्ति, जो वृत्त में इधर, हाँ उधर जाना है, ये जाना है, मॉल में ये करना है, इधर करना है, आज सिनेमा फिल्म देखना है, ये करना है, आज वहाँ जाना है, ये वर्क है, ये नहीं हो पाए, इन सबको हल्का कर देता है। वो एकदम फोकस करता है कि ये काम करना है। अब आपने कहा ध्यान में क्या अंतर है, यही सबको जब एकाग्र करता है, जब शांत से पीस में बैठते हैं, तो ये ध्यान है। तो एक रूपता ध्यान मतलब हाँ इन्हीं चीजों पर काम करना है। ये अच्छा, जैसे आप गुस्सा रहे, हम कहते हैं ना बार बार कि कभी जब हम गुस्सा में रहते हैं तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और यही है योग में अब पढ़ा हूं तो जानता हूं वास्तव में। ये जब आप उस टाइम आप, क्योंकि आपका जो सोचने का थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव रहता है ज़्यादातर। अगर कोई उसी को जब शांत मन से सोचिएगा तो आपको कोई गाली दे देगा ना, आपको फिर वही लगेगा कि अरे ये इसमें ज्ञान नहीं, ये ऐसे, ये एकदम ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसे बात कर रहा है। तो ईगो किस चीज़ का, वही बात आ जाती है।
तो ये है ध्यान, प्राणायाम और ध्यान में यही है। प्राणायाम की अवस्था जब परिपूर्ण हो जाती है, जब लाग हल्का हो जाता है, तब ध्यान की अवस्था आती है। इसीलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लास्ट स्टेप है। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। जी रवि जी, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं है, क्योंकि योग के बारे में इतना कुछ जानने को मिला है और बहुत कुछ योग के बारे में हम तो खत्म नहीं कर सकते हैं जान के। बिल्कुल क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो कभी खत्म ना होने वाले। फिर भी हमारे समय सीमित है, आपकी भी समय सीमित है, हमें विदा लेना पड़ेगा दर्शकों से। तो जाने से पहले आप हमारे जो न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कोई मैसेज दे दीजिए, या फिर कोई ऐसा ग्रंथ हो, किताब हो, जिससे उनको योग के बारे में पता लगे। क्योंकि आज के टाइम में योग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे रोग निरामय किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप बताएं दर्शकों को कि कोई कुछ ऐसा है, योग में कोई बुक्स है? देखिए, बुक तो बहुत सारे हैं और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र जो है वो किताब ही है, पुस्तक ही है। तो लेकिन ये है कि आजकल लोग पढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो गीता को ले लीजिए। गीता से बड़ा कोई सार नहीं है, योग हो या सबका सार है उसमें। अगर आप स्पेसिफिक कहेंगे तो उसके लिए हठ प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र है। तो वो योग सूत्र में सब कुछ दिया हुआ है कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या है उसका योग का अर्थ क्या है। तो वो चीज़ें योग सूत्र हम कहेंगे महर्षि पतंजलि का, वो पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और आजकल थोड़ा सा मोबाइल से, चाहे ये जो हाईटेक दुनिया हो रहा है, उससे थोड़ा सा अलग होकर कि थोड़े सेल्फ के लिए रियलाइज करिए, थोड़ा सा अध्ययन करिए। और अध्ययन करिएगा तो आशा है, विश्वास है पूर्णतया, अध्ययन से ही अध्याय, स्वाध्याय की आपकी जो प्रेरणा जागृत होगी, उसी से संस्कार विद्यमान होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें हैं जो ये मैं कहूँगा। जो और योगा के, अगर योग के स्टूडेंट है, अगर चाहते हैं उसमें और कैरियर बनाने के लिए, तो उसके लिए तो फिर फैकल्टी अलग उनको रख करके उसमें कैरियर बनाना होगा। उसके लिए ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री लेनी होगी। तो वो है नॉर्मल में योग सूत्र महर्षि पतंजलि का, ये मैं कहूँगा कि अध्ययन। तो आज हम लोग ने जो ब्रॉडकास्ट में जैसे कि, तो संदर्भित यही है कि योग डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ साथ अपने जीवन शैली को कैसे अच्छे करें, व्यापक करें। और इसमें जैसे सुबह से उठने से लेकर के शाम तक की हमने जो बात कही, तो वो चीज़ें। और ये भी है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि साग सब्जी, थोड़ा सा फ्रूट्स, ये सब अपने इंटेक करें, क्योंकि जो आप जैसा आहार होगा वैसा आपका विचार होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और योग, एक भाषा में अगर योग को एक कहिएगा कि क्या बिंदु है योग का, आप केंद्र क्या है, तो योग का मतलब है डिसिप्लिन। एक केंद्र उसका यही है। तो अनुशासन का, और अनुशासन जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, वो हमेशा हर एक जगह लागू होता है। तो यही है कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें। अब कितना भी आप झूठ फूस करिएगा, एक दिन आपको सत्य पर ही जाना है, तो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। रही बात आपने जो कहा, जो कहाँ से स्टार्ट करें, शुरुआत जो बिगिनर्स हैं वो कैसे योग करेंगे, वो समझ ही नहीं रहे हैं। चाहे कोई, हम पार्क में देखते हैं कई सारे ऐसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कोई टेढ़े ऐसे, तो उसका होता है कि स्पाइन सीधा करके जब भी बैठते हैं तो मेरुदंड, कमर सीधी होनी चाहिए। फिर आप जो भी करते हैं, चाहे आप ऐसे किए, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शुरुआत में तो वार्म अप किया जाता है शरीर को, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना, ये एक्सरसाइज सब जो है वो मैं चाहूँगा कि जीवन में अपनाएं, क्योंकि हम योग के प्रचारक हैं, हम एक ध्वजवाहक हैं। भारतीय संस्कृति की यही तो विरासत है सबसे बड़ा, कि हम योग को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। और अपनाने का मतलब है कि उसको करें, पार्क में करें, घर में करें, जहाँ कहीं भी। हमने बताया कि ऑफिस में, कॉर्पोरेट लेवल में कई सारे रहते हैं, तो ऑफिस के लिए हमने बताया जो आप कैसे करेंगे। भ्रामरी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप ये जो कर रहे हैं ऐसे करके पीछे, ये जो ऐसे जाते हैं मेरुदंड को पूरा, ये भी योग है। ये भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं आप। मेरुदंड पूरा खींचता है तो आपको एकदम रिलैक्स, तो एकदम लगेगा आपको कि हाँ, ये कभी कभी नहीं होता, अंगड़ाई लेते हैं ये, तो ये सब योग है। हाँ, लेकिन उसका पोस्चर है कि कैसे जाना है, कैसे आना, ये चीज। तो हाँ, तो ये मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट के माध्यम से भी अगर हम
योग के लिए कुछ ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, अगर होगा तो खास एक अगर प्रोग्राम उसमें हो कि आसनास का कैसे सीक्वेंस, तो वो शुरुआत से ही लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस होगी। और सर करते भी हैं ये काम, सब करते रहते हैं अवेयरनेस का कि कैसे योग को केवल आप संतुलन या आसन प्राणायाम में नहीं जान सकते। योग वैश्विक फलक पर देखिए कि आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। 11वां संस्करण था, 14 में ये प्रस्तापित हुआ, 15 तो ये करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही सराहनीय ये रही। देखिए किसी चीज में सरकार की आलोचना हम लाख करें या कुछ करें, लेकिन जो सही है या गलत है ये आपको समझना होगा, कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वैश्विक पटल पर, तो योग को समाहित करने में सरकार ने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया है। हाँ, तो ये चीजें ये है। और सरकार के देने से नहीं होता, हम भी, मेरा दायित्व क्या बनता है, हम अगर घर में सोए हैं 10 बजे तक कोई नहीं देखने वाला है, 12 बजे तक कोई नहीं, लेकिन ये मेरा दायित्व है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ सारे दिन। तो ये चीज़ सब यही है, इम्प्लीमेंट करना है। और चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत अल्प है, बहुत कम समय है हर एक व्यक्ति के लिए, वो आपके लिए भी मेरे लिए, आप समझते हैं। तो जहाँ तक जो है वो अच्छा करिए, समाज के लिए कुछ, माने पूरे जीवन को अर्थ से परमार्थ की ओर, तो वो अर्थ से परमार्थ की ओर, केवल धन पैसा ठीक है कमाना, वो भी जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वास्तविक है कि आपकी शांति, आप में विश्वास, आप में पीस का जो वो नींव रखता है, वो सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर अभ्यास से ही कुछ प्राप्त होता है। एक दिन का नहीं है कि आपने मैट डाल करके ऐसे योगा डे के दिन कर लिया बस योग दिवस, नहीं, हम लोग का हर एक दिन योग है। सुबह से शाम तक आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो उसमें भी, तो ये हमेशा सोच रहा हूँ कि कैसे अच्छा हो, कैसे समाज में परिवर्तन हो। और ये केवल एक रवि के करने से नहीं होगा, वो सामूहिक तौर पर कर रहे हैं और इसमें सराहनीय, तो ये होगा। और हम लोग पॉजिटिव हैं, भारतीय परंपरा और संस्कृति संस्कार को लेकर के चल रहे हैं और यह आगे बढ़ेगा। आजकल देखिए बच्चे लोग, आज देखेंगे कई वीडियो हमने देख रहा था मीडियम के माध्यम से, कोई डांस कर रहा है और हार्ट अटैक हो गया, कोई आपको क्रिकेट खेल रहा है उसी समय हार्ट अटैक हो गया। हमने अभी वायरल वीडियो, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कभी कोई सोचते हैं? ये हो रहा है आपके खान पान से। आप खान पान अगर नहीं, आप अपने परंपरा से जड़ से नहीं जुड़िएगा तो ये तो नॉर्मल बात है। आज देखिए ना कितनी बार कोरोना जैसा महामारी आया, क्यों आया? आप जो गलत करेंगे, वो चीन से आया, कहाँ से आया, क्या वायरस, कहीं से जो भी है, वो कहाँ पर सबसे अटैक कहाँ करता था? लंग्स पे सबसे पहला। इसीलिए सबको देखते हुए मास्क लगा करके, क्योंकि वो सांस अंदर जाएगा तो उससे वो फैलने लगता था, चौक करता था एकदम, आप सांस एकदम ले ही नहीं सकते हैं सांस, ऐसा वो चौक कर। तो आपको खुद समझना होगा, दुनिया में आप जब तक नहीं संभलेंगे तब तक, और खुद से ही आत्मदीपो भव, आपको खुद ऊर्ध्व रहता है। बस इतना कहना चाहूंगा कि मूल डिसिप्लिन को अपनाइए, जीवन में स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आशा करूंगा, सर से बात हो रही है तो एक मैं चाहूंगा कि योग पर अगर हो तो आधारित एक चलता रहे, जिससे आप लोग स्वस्थ रहें। 5 मिनट में योगा करके, चाहे जैसे भी आपके चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा, क्योंकि करते ही रहते हैं आप लोग, तो वो एक मैसेज जाता रहे। ठीक है दर्शकों, आज जैसे कि इन्होंने कहा है योग सूत्र पढ़ना बहुत हमारे जनरेशन के लिए इन्होंने गाइड किया है, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और इससे बहुत कुछ जान सकते हैं हम योग के बारे में। धन्यवाद रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और इतनी बेहतरीन ज्ञान दिए हैं हमारे दर्शकों को और युवा पीढ़ियों को, बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। सभी को प्रणाम, ओम नमस्कार।